गुरु का कर्क राशि में होकर ऊंच के बहुत ही शुभ संकेत दे रहा है सितंबर में मकर राशि के जातकों के लिए। और शुक्र का तुला राशि में मूल त्रिकोण की राशि है, जी हां, और केंद्र में प्लेसमेंट है शुक्र का, ये देखिए। और बुध ऊंच के होके, बुध का जो गोचर हुआ है कन्या राशि में, भाग्य भाव में बैठे हैं। तो मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ही अति उत्तम समय है सितंबर महीना, चाहे धन के संबंध में हो, चाहे वैवाहिक जीवन के संबंध में हो, या प्रेम संबंध में है। जी हाँ जातकों, नमस्कार, मैं संजीव चौबे आप सभी का ज्योतिष एडवाइस में स्वागत करता हूं। सभी को राम राम, नमस्कार। आइए इस महीने के गोचर को देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, मकर राशि का मासिक राशि फल सितंबर 2026 का मैं बताने जा रहा हूं। इस महीने का, सितंबर महीने का गोचर का स्थिति देख लेते हैं। शुक्र 2 सितंबर को कन्या से तुला राशि में मूल त्रिकोण का राशि है उसमें जाएंगे। बुध जो है 7 सितंबर को सिंह से कन्या में जाएंगे और 26 सितंबर को तुला में जाएंगे। सूर्य जो है 17 सितंबर को सिंह राशि से कन्या में जाएंगे और मंगल जो है 18 सितंबर को मिथुन राशि से कर्क राशि में जाएंगे, जो कि इनकी नीच की राशि कही जाती है। राशिफल का जो मेरा क्षेत्र होगा स्वास्थ्य से संबंधित होगा। ये देखिए, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आर्थिक स्थिति, करियर, नौकरी पेशा एवं व्यवसाय, प्रेम संबंध एवं वैवाहिक जीवन, समग्र जीवन सितंबर में कैसा होगा। ये एक अद्भुत योग बन रहा है सितंबर में। देखिए, बुध जो है अपने ऊंच के होके बैठे हैं, सूर्य भी अपने राशि में अष्टम भाव में है, ठीक है, लेकिन सिंह राशि में है, और गुरु जो है अपने ऊंच के कर्क राशि में है। जी हां, मकर राशि के जातकों, आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा और शुभ समय सितंबर महीना होने वाला है। तो आइए विस्तृत तौर से देखते हैं। मैं लग्न से बताऊंगा, लग्न राशि से कंफ्यूज नहीं होने का है। और मेरा ज्योतिष में जो राशि फल का जो वीडियो है, ये बताने का ऐसा पैटर्न है कि आप खुद ही सक्षम हो सकते हैं अपना राशि फल समझने में अपने कुंडली से। जी हाँ दोस्तों, बाय योर सेल्फ, बाय योर रीडिंग, बाय योर लर्निंग, बाय सीइंग दिस वीडियो, यू कैन बी एबल और कैपेबल टू लर्न योर पर्सनल होरोस्कोप इन एनी रिगार्ड ऑफ द कॉर्नर ऑफ द करियर। ठीक है, अब आइए, किसी भी क्षेत्र में आप अपना एनालिसिस करने में सक्षम हो सकते हैं। तो आइए विस्तृत तौर से देखते हैं। पहले स्वास्थ्य संबंध में देखते हैं। देखिए, कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत, अच्छा या बुरा, किसको होता है? शरीर को होता है। और पहला भाव जो है शरीर है, लग्न है, हम बोले तो मकर राशि के जातक, यहाँ मकर राशि है ना, तो मकर है, लग्न में मकर। तो यहाँ पे इनके स्वामी कौन हुए? शनि हुए। शनि कहाँ बैठे हैं? देखिए, ये उच्च भाव है और शनि वक्री है। वक्री का साइन ये मैं दे दिया। तो वक्री है, मीन राशि में है, शुभ राशि है, हमारे गुरु देवगुरु बृहस्पति की राशि है। और ये हमारे शनि महाराज बैठे हैं 3rd हाउस में। ये 3rd हाउस किसकी क्या है? पराक्रम का है, साहस का है और संघर्ष का है, छोटे भाई बहनों का भी है। मैं साथ साथ कारकत्व को बताते चल रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में कहीं दिक्कत ना हो। सिर्फ राशि फल पढ़ना होता तो मैं उठाता, कहीं लिख के रखे रहता, पढ़ देता, मेरे लिए 5 मिनट का काम था। बट आई डोंट वांट टू गो दैट वे। मैं डिटेल में आप लोगों को सक्षमता प्रोवाइड करना चाहता हूं। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए यहां पे स्वास्थ्य की बात करें तो शनि का दृष्टि देख लेते हैं। इनका 3 दृष्टि होती है, 3, 7, 10। तो 3, 7, 10 में देखें, तीसरी दृष्टि पंचम भाव पे आ रही है। पंचम भाव किस चीज का है? पंचम भाव है आपका प्रेम संबंध का, क्रिएटिविटी का, प्रारब्ध का, और जो पिछले जन्म में आपका कुछ बाकी कार्य रह गया था, जो कि आपने सोचा था वो पूर्ण नहीं हुआ, उसका भी है। ये कैरी डाउन करके लाता है पिछले जन्म से, ठीक है। और 7वीं दृष्टि इनकी कहां जा रही है? भाग्य भाव पे जा रही है। और बृहद पराशर होरा शास्त्र जो है वही वैदिक ज्योतिष का मूल है, वो शास्त्र मूल है। वो कहता है कि जो ग्रह वक्री हुआ है वो ग्रह क्या होगा? पिछले राशि का भी फल देगा। पिछला राशि किस में रहेगा? शनि का, शनि के संबंध में लागू होगा, पिछले भाव में रहेगा, यानी कि पिछले भाव का भी रिजल्ट देंगे, ठीक है, शनि महाराज। अब देखते हैं हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो देखिए, ये उच्च भाव कहलाता है, 3rd हाउस, पड़फर भाव भी इसको बोलते हैं। इसमें खास तौर से
पाप ग्रह, क्रूर ग्रह या शुभ ग्रह, सभी ग्रह अच्छे ही फल देते हैं। ये मैं नहीं कहता, बृहस्पति होरा शास्त्र कहता है। तो ये तीसरे भाव में है, इस भाव का भी फल देंगे। स्वास्थ्य का हम देख रहे थे, अभी स्वास्थ्य का चल रहा है, तो स्वास्थ्य आपके छोटे भाई बहनों का भी अच्छा रहने वाला है और रिलेशन भी अच्छा रहने वाला है। अब देखें 9 भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, भाग्य भाव पे, तो अच्छा ही आपका होने वाला है। बुध इसमें ऊंच के होके बैठे हैं। और देखिए ये 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, ये थोड़ी सी खराब है। इससे क्या होगा, 12वें भाव से हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल दवाओं का भाव है, हॉस्पिटल का है, मोक्ष का भी है, जेल जाने का भी है, विदेश का भी है और अपने राज्य से दूसरे बहुत दूर राज्य का भी दर्शाता है और आइसोलेशन सेपरेशन का भी, अलगाव भी कराता है ये। ठीक है, तो ये थोड़ा सा भाव जो है, आप जो है दूर रहिएगा अपने घर से तो स्वस्थ और निरोग ज्यादा रहिएगा। घर में रहिएगा तो क्या बीमार हो जाइएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बनस्पत छोटी मोटी समस्याएं हो सकती है, लेकिन आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने का यहाँ पे आसार दिख रहा है। क्यों दिख रहा है कि ये देखिए शनि आपके लग्न देव हुए और शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि पंचम भाव पे जो कि त्रिकोण का भाव है और इसका कारकत्व भी अच्छा है। 9वां भाव है, ये 9 पे दृष्टि जा रही है। ठीक है, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि ये 12वें भाव पे जा रही है। थोड़ा सा 12वां भाव व्यय करवाएगा, खर्च करवाएगा, लेकिन खर्च कराएगा खराब कार्यों में नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ धनु राशि है, शुभ ग्रह की राशि है, देवगुरु बृहस्पति की राशि है। ये पूजा पाठ और परोपकार में, ज्ञान बांटने में या ज्ञान लेने में खर्च करवा सकता है, यज्ञ पूजा वगैरह में करवा सकता है, व्यय हो सकता है। ये तो मैं स्वास्थ्य का बात कर रहा था। तो स्वास्थ्य में अगर देखें तो थोड़ा सा ये 12वें भाव पे शनि की दृष्टि जा रही है, तो शनि की दृष्टि जाने से थोड़ा सा शरीर में आपको कफ ऑफ की समस्या हो सकती है, लंग्स वगैरह से, मतलब कफ की समस्या तो लंग्स से ही रिलेटेड रहता है, तो इससे हो सकता है थोड़ा मोड़ा समस्या, ज्यादा नहीं समस्या होने का है, भयभीत नहीं होने का है। ठीक है, अब आते हैं स्वास्थ्य अच्छा रहेगा ओवरऑल, मोर देन 80% पॉसिबिलिटी है। अब 20% में सर्दी खांसी बुखार हो जाए उसको खराब नहीं बोलते हैं। अब आज के जमाने में आर्थिक स्थिति का बात करें, दूसरा आर्थिक स्थिति है, यानी धन और आय की स्थिति कैसी रहेगी। तो ये द्वितीय भाव से धन का देखते हैं और आय का एकादश भाव से देखते हैं। द्वितीय भाव के स्वामी भी कौन है? शनि है। अब देखिए एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव चीज इसमें देखने को मिला। और मैं एक चीज बताऊं, जो समस्याएं सितंबर में आने वाली है मकर राशि के जातकों को थोड़ा मोड़ा, उसके लिए मैं ज्योतिषीय निदान भी बताऊंगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहे, निसंदेह आपका समस्या सॉल्व हो जाएगा। जी हाँ, तो आइए देखते हैं अभी धन भाव का चल रहा है आर्थिक स्थिति का। तो ये कौन राशि है? ये कुंभ राशि है। और हमारे शनि पिछले हाउस का भी रिजल्ट देंगे। संयोग से इनकी दोनों राशियां सीक्वेंस में है, मकर और कुंभ, और ये मीन में खुद बैठे हैं, वक्री होके बैठे हैं। तो शनि जस्टिफिकेशन का है, न्याय का है, लीगल वर्क का है, लीगल वर्क का, ये तमाम चीजों का है। ये बहुत ही ईमानदार प्लैनेट है। ये 420 कार्य पसंद नहीं करते हैं। तो आपको धन आएगा, लेकिन नियमित ढंग से जो कार्य कीजिएगा उससे ही धन आएगा। और देखिए शुक्र जो है तुला राशि में है, कर्म भाव में, तो कर्म कीजिएगा। कौन सा कर्म? जो आपके प्रोफाइल से संबंधित है, जो आप कर्म कर रहे हैं उससे भी धन आएगा। और आपको लॉटरी वगैरह लड़ने की संभावना, मतलब ज्यादा चांस है। मतलब लॉटरी बोले तो सिर्फ कागज का वो लॉटरी होता है, वही नहीं, आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत सारा स्पेकुलेशन बिजनेस इस टाइप का आपको ये लाभ हो सकता है। ठीक है, हाँ, लेकिन मारक भाव कहलाता है ऐसे। ये धन भाव भी है, फैमिली का भी है, फिक्स डिपॉजिट का भी है, और ये मारक भाव भी कहलाता है हमारे वैदिक ज्योतिष में। और राहु की दृष्टि जो जा रही है, कहां जा रही है? ये अष्टम भाव पे जा रही है। जी हाँ, हालांकि सूर्य यहाँ पंचम राशि जो है सिंह राशि में बैठे हैं, अच्छा है। और केतु भी है। देखिए ये अष्टम भाव किन चीजों का है? ये परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब पूर्ण परिवर्तन, सीक्रेट रिलेशन
और अचानक परिवर्तन। राहु खुद अपने आप में अचानक परिवर्तन के कारक को हैंडल करते हैं। और दूसरा, इस पे दृष्टि जा रही है तो आक्रामक भी बना सकते हैं आपको। धन तो लाएंगे, आपको अचानक आमदनी होने का, अनअर्न इनकम का भी है ये 8th हाउस। और एक तो राहु अनअर्न इनकम भी दिलवाते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोथ आर इनकम्पेटिबल मोड, मतलब समरूपी अवस्था में है। कौन है ये अष्टम भाव, और ये ग्रह का मैं बात नहीं कर रहा हूं, एक ग्रह हो गया राहु और ये अष्टम भाव, तो ये दोनों का कारक तो मैच कर रहा है। तो इसका मतलब है कि राहु निसंदेह आपको ऐसे धन दिलाने वाले हैं जिसका आपने कभी उम्मीद नहीं किया है, जिसके लिए आपने कार्य नहीं किया है और जिसके बारे में आपने कभी कल्पना नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, ये मैं नहीं कहता, आपका होरोस्कोप कहता है। देखिए राहु बैठे हैं, राहु अचानक इनकम का कारकत्व हैंडल करते हैं। राहु अष्टम भाव भी अचानक इनकम, सडन चेंजेज, परफेक्ट चेंजेज, माने पूर्णतः परिवर्तन, ये दोनों मिलके आपको ज्यादा पॉजिटिवनेस धन के मामले में ला रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज यहां पे कहूंगा कि आपको एक्सीडेंटल पॉसिबिलिटी बन सकती है, कहीं घटना दुर्घटना से बचें और गाड़ी वाहन भी आराम से चलाएं किसी झगड़ा विवाद में, क्योंकि आक्रामकता लाते हैं राहु, सावधान रहें। ठीक है, और सूर्य जो है, केतु है इसमें, केतु जो है आपको धार्मिक चीजों के प्रति रियल मोक्ष के कारक है, अध्यात्म के कारक है। रियल मोक्ष के कारक यही है, गुरु देवगुरु बृहस्पति नहीं है, वो ज्ञान के हैं, अंधकार से प्रकाश में ले जाते हैं, लेकिन रियल वो रास्ता बताएंगे, लेकिन रियल मोक्ष केतु ही देते हैं। तो आपका उस क्षेत्र में भी आपका रुझान बहुत अधिक हो सकता है सितंबर में। और सूर्य का देखें तो सूर्य का दृष्टि देख लेते हैं। देखिए धन भाव पे जा रहा है, तो मतलब आपको नियमित तौर से कार्य कीजिएगा, उससे तो धन आएगा ही, और अचानक भी आपको संपत्ति आने की संभावना बन सकती है। संपत्ति हो या धन हो, किसी भी तरह। अब आय भाव, इसका भी निष्कर्ष ले लेते हैं। ये वृश्चिक राशि है, इसके स्वामी मंगल है, और ये जो 6th हाउस है किस चीज का है, रुके हुए पैसे बिजनेस में अगर है उसका भी देखा जाता है, रोग ऋण शत्रु का देखा जाता है, कंपटीशन में सफलता का देखा जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता जो होती है उसका भी देखा जाता है, सरकारी नौकरी का भी स्टेट लेवल तक का कमीशन जब देखा जाता है। ठीक है, तो अभी मैं बता रहा हूं आर्थिक स्थिति के ही बारे में, कंफ्यूज नहीं होने का। दूसरा पॉइंट जो है मेरा, ये देख लीजिए दूसरा पॉइंट। तो यहां पे मंगल को देखें तो ये इच्छा पूर्ति के भाव के स्वामी होके 6ठे भाव में बैठे हैं, मतलब कि आपका 6ठा भाव ये बिजनेस से में रुके हुए पैसे को भी देता है, इस मतलब उससे रिसीव करवाता है। जैसे डेटर है ना, जो देनदार होते हैं, पैसा उनके पास बाकी है तो उसका जो तसीली मतलब कलेक्शन होता है इसी हाउस से देखा जाता है। तो मंगल है, मंगल प्रचंड प्लैनेट में आते हैं, पाप ग्रह में आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि गला ही काटते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। इच्छा पूर्ति के भाव के स्वामी होकर इसमें बैठे हैं, मतलब कि आपका धन के आय के मामले में, यह आय का भी भाव है, एकादश भाव, सिर्फ इच्छा पूर्ति ही नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मंगल जो है, जो पैसा आपका बिजनेस धंधे का बाकी है वो भी आय उससे होने वाला है, जो नहीं मिल रहा था वो आ जाने वाला है सितंबर महीना में। जी हाँ, सितंबर लास्ट होते होते बहुत हद तक आपका कलेक्शन हो जाएगा जो ड्यूज है। ठीक है, तो उस तरह से भी आय होने वाला है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति के संबंध में आपका जो हॉरोस्कोप है मकर राशि वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और ध्यान रखिएगा, वाहन वगैरह आराम से चलाने का है। ठीक है, क्योंकि मारक भाव में बैठे हैं, दृष्टि धन के मामले में तो बहुत साथ देंगे, लेकिन वो घटना भी अचानक करवाते हैं, इसलिए सावधान। कहीं भी किसी पर विश्वास नहीं करने का है, और जंगल झाड़ में जाने से पहले बचना है, क्योंकि विष और पॉइजनस चीजों का कारकत्व हैंडल करते हैं राहु। तो सांप, बिच्छू इत्यादि से भी, विषैले चीजों से, जहर से, अब विश्वसनीय लोगों के हाथ से कुछ न खाए, क्योंकि अष्टम पे दृष्टि जा रही है इस महीने में। जिससे दुश्मनी हो या जिस पे आपको लगता हो कि आदमी मुझे धोखा दे सकता है, पॉइजन दे सकता है, या वह किसी भी तरह के घटना करा सकता है, दुर्घटना करा सकता है, तो उसके साथ न जाए भी तो उसको पूरा जांच परख करके। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति बताते बताते वो स्वास्थ्य संबंधी भी मैटर आ गया, मैं तो पहले बता चुका था स्वास्थ्य संबंधी। अब चलते हैं, आर्थिक स्थिति हो गया, मतलब धन और आय से संबंधित स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट, करियर, नौकरी पेशा एवं व्यवसाय। करियर, नौकरी पेशा एवं व्यवसाय का मैं पहले बताया हूं कि स्टेट लेवल कमीशन जॉब,
स्टेट लेवल प्राइवेट क्षेत्र में अगर बात करें तो स्टेट लेवल मैनेजरियल पोस्ट जो होता है ये 6th हाउस से देखा जाता है। और हमारा ये 10th हाउस से क्या देखा जाता है? 10th हाउस से देखा जाता है कि उच्च स्तरीय प्रशासनिक पोस्ट जो होते हैं ना, उच्च स्तरीय, जैसे IAS, IFS, IRS, ये तमाम चीजें इससे देखा जाता है। प्राइवेट क्षेत्र की बात करें तो हाई लेवल, सेंट्रल लेवल का या देश स्तरीय जो पोस्ट होते हैं मैनेजरियल पोस्ट, वैसा इससे नौकरी होने की संभावनाएं देखी जाती है। तो इसमें शुक्र जो है तुला राशि में है जी, मूल त्रिकोण की राशि है और उसमें भी केंद्र में बना है। और एक चीज बता दूं, हाईलाइट ऑफ द सितंबर कि इस महीने में पंचनवमी योग बन रहा है। पंचनवमी योग किसे कहते हैं? कि एक ग्रह से दूसरा ग्रह पंचम और नवम के संबंध में हो। जैसे यहां पे देखिए, ये गुरु शनि से पंचम भाव में है, देख लीजिए पंचम भाव में है, सप्तम में गुरु बैठे हैं कर्क राशि में, और गुरु से शनि गिनिएगा 9 भाव में है शनि। तो ये पंचनवमी योग या पंचनवम योग या नवम पंचम योग, 2-3 नामों से इसको लोग पुकारते हैं। ये योग बहुत ही अच्छा होता है और खास तौर से इस सितंबर महीना में बना है और हमारे वैदिक ज्योतिष के अनुसार इसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन होता है। वैभव बढ़ता है, समृद्धि आती है और रोग निवारण होता है। जी हाँ दोस्तों, दुश्मनों का सर्वनाश होता है। जो आपके मुखालिफ होंगे ना, स्वतः उनका पैंट ढीला हो जाएगा। अब चलते हैं नौकरी का, अगर देखें करियर नौकरी का, तो ये आज जो प्रशासनिक तैयारी कर रहे हैं उनकी प्रबल संभावना बन रही है। क्यों बन रही है? कि देखिए इसमें शुक्र अति शुभ ग्रह और तुला राशि मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। तो ऑन दैट बेसिस वी कैन से दैट यू मे गेट गुड जॉब इन द गवर्नमेंट सेक्टर हाई लेवल। जो भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ EPSC ही होता है सेंट्रल लेवल का गवर्नमेंट जॉब, और भी बहुत सारा जॉब है जो हाई लेवल के होते हैं, वो आपको इससे मिल सकता है। या प्राइवेट क्षेत्र की बात करें तो मैनेजरियल जॉब इससे मिल सकता है, ठीक है। और इच्छा पूर्ति भी इसमें साथ देता है जॉब लेने में। तो इच्छा पूर्ति के भी स्वामी देखिए मंगल, मैं पहले बता चुका हूं दूसरे विषयों के संबंध में, अभी भी उस संबंध देखिए, ईच एंड एवरी हाउसेज ऑफ द होरोस्कोप आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर इंटरनली। अंदर ही अंदर एक दूसरे भाव से, एक भाव दूसरे भाव से कनेक्ट होते हैं और उन दोनों ही भाव का फलित करने में सहयोग लेना पड़ता है। ये मत सोचिएगा कि बता रहे थे इसका तो ये क्यों बताने लगे। कहीं भी कंफ्यूज नहीं होने का। कहीं कोई कंफ्यूजन होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में डालने का है। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब देखिए यहां पे तो हो गया, नौकरी होगी, श्योर होगी सितंबर में। और ये जो स्टेट लेवल मैनेजरियल प्राइवेट क्षेत्र में हो या गवर्नमेंट क्षेत्र में हो, उनकी भी संभावना प्रबल बन रही है। क्यों बन रही है? लॉजिक जान लीजिए। इच्छा पूर्ति के स्वामी और आय भाव के स्वामी, ये सिर्फ आय ही नहीं कराएंगे, इस भाव में बैठे हैं। कंपटीशन का सफलता का ये भाव है। निसंदेह कंपटीशन में, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी सफलता होने वाली है। चाहे आप कॉम्पिटिटिव कोई भी चीज का तैयारी करें, सिर्फ एकेडमिक एग्जाम और नौकरी वाला जॉब के लिए नहीं, मैं बोल रहा हूं मान लीजिए कि स्पोर्ट्स के भी क्षेत्र में तैयारी कर रहे हो, उसमें भी सफलता मिलने वाली है, ठीक है। अब ये तो नौकरी का। व्यवसाय का देखिए, ये देखिए गुरु जो है सप्तम भाव में, सप्तम भाव से किसी भी तरह का व्यवसाय देखा जाता है, चाहे रिटेल बिजनेस हो, पार्टनरशिप बिजनेस हो, ये पत्नी का भी भाव होता है। और गुरु ऊंच के होके और लग्न पे दृष्टि डाल रहे हैं। माय गॉड, दिस इज वेरी ऑस्पिशियस एंड पॉजिटिव रिजल्ट फॉर द, किसके लिए? मकर राशि के जातकों के लिए। तो बहुत ही मांगलिक एक योग बन रहा है, ठीक है। और ये दृष्टि डाल रहे हैं तो यहां पे ये क्या दर्शा रहा है? गुरु, अगर गुरुदेव गुरु बृहस्पति से अति शुभ ग्रह कौन है? कोई नहीं है। और जब वहीं ऊंच के होकर सप्तम भाव में बैठे हैं तो ये बिजनेस का स्टार्टअप आप डाल सकते हैं इस महीने में, या कोई बिजनेस किए हैं जो पहले से स्थिति खराब हुई है वो उसमें भी सुधार होने वाली है। अब मैं बताया ही कि देखिए ये 9वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि देख लीजिए, इच्छा पूर्ति पर जा रही है। 5वीं दृष्टि इच्छा पूर्ति पर आय भाव पर जा रही है, आय होगा बिजनेस से। और 7वीं दृष्टि देख लीजिए, लग्न पे जा रही है, मतलब आप पे, मतलब आप जो काम कीजिएगा सदैव आप फायदे में रहिएगा। देखिए सिग्नल देखते जाइए। और 9वीं दृष्टि अपनी ही राशि है, शनि बैठे हैं, गुरु की शनि से मुखालफत नहीं है, तो इसमें भी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। आपका पराक्रम और साहस बढ़ने वाला है बिजनेस के संबंध में।
जो भी इंटरप्रेन्योरशिप का आप काम कर रहे हैं, देखिए जो बिजनेस करता है उसको कमर्शियल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इंटरप्रेन्योर, और जो एक्टिविटी वो कैरी ऑन करता है उसको इंटरप्रेन्योरशिप। तो इंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ही अग्रणी रहने वाले हैं आप। जी हाँ, अपने तो कीजिएगा ही, अपने दोस्त संबंधी जो बिजनेस किए उनको भी आप परामर्श दीजिएगा। क्यों दीजिएगा? कह के नहीं, ऐसा आपका कारकत्व है, इस महीना का कुंडली है कि लोग आपसे परामर्श लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ऊंच के होके आपके कुंडली में बैठे हैं सितंबर महीना में। जी हाँ, कुंडली में कुंडली मार के बैठे हैं सप्तम भाव में। इट मीन्स कि वो आपके एकदम मूड में है कि आपको बिजनेस में फायदा दिलाना ही दिलाना है, और जो पैसा आकी बाकी वर्किंग कैपिटल है वो भी आने वाला है। तो पेशा में जो आपका अगर नया बिजनेस नौकरी के साथ करना चाहते हैं तो शुक्र से संबंधित बिजनेस कर सकते हैं, या हमारे जो चंद्रमा है, चंद्रमा से संबंधित बिजनेस कर सकते हैं। चंद्रमा संबंधित बिजनेस क्या होगा? पानी से संबंधित बिजनेस होगा, और नहीं तो जेम स्टोन वगैरह का, मतलब उनका जो है जेम स्टोन उससे संबंधित कर सकते हैं। जो मेंटल, जो मेडिकल प्रोफेशन में है, वो मेंटल रिटार्डेड लोगों का इलाज करने में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका बिजनेस बहुत प्रमोट होगा इस महीना में। तो इस तरह से ये इस तरह के बिजनेस का स्टार्टअप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है ना कि सब लोग एक ही तरह का बिजनेस करेगा या प्रोफेशन करेगा। तो इस तरह से अगर कहा जाए तो करियर, नौकरी पेशा एवं व्यवसाय के संबंध में ये मकर राशि वाले लोगों के लिए सितंबर महीना बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला है। अब चलते हैं चौथा पॉइंट, प्रेम संबंध में वैवाहिक जीवन। तो पंचम भाव से प्रेम संबंध देखते हैं। मैं बता चुका हूं पहले भी, लव एंड अफेयर, अफेक्शन, प्रारब्ध और क्रिएटिविटी ऑफ द वर्क, मतलब रचनात्मक कार्यों का, कलात्मक कार्य, इंट्राडे बिजनेस, ये तमाम चीजें पंचम भाव से देखा जाता है। और मैं एक बात बताऊं, जो मैं छूट गया, ये दूसरे ही पॉइंट में आर्थिक स्थिति में है, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा कि ये जो इंट्राडे करते हैं ना आप लोग, इस महीना में सितंबर में खासतौर से मकर राशि वाले के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाले। जी हाँ, बहुत ही फायदेमंद रहने वाला। क्यों? देखिए, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, इंट्राडे इससे होता है, फिफ्थ हाउस से देखा जाता है, लेकिन बिजनेस भी अगर उसको मान के कर रहे हैं, प्रोफेशन, नॉट बिजनेस, प्रोफेशन, जानते ही हैं बिजनेस और प्रोफेशन में क्या अंतर होता है। तो यहां पे भी अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति ऊंच के होकर बैठे हैं, इनके स्वामी शुक्र कर्म भाव में तुला राशि में बैठे हैं। तो आप अगर इंट्राडे बिजनेस करते हैं तो डेफिनेटली यू मे गेट गुड प्रॉफिट। इंट्राडे कहते हैं ना, जो एक दिन में खरीदते हैं शेयर और उसी दिन बेच देते हैं 2-4 घंटा में, तो दैट इज कॉल्ड इंट्राडे ट्रांजैक्शन। तो उसमें भी आपको सफलता मिलने वाली है। मैं प्रेम संबंध का बात कर रहा था, फिर से आ गया लेसन पर प्रेम संबंध का। तो इसका देखिए, ये शुक्र की राशि है वृष राशि। शुक्र कहां बैठे हैं? कर्म भाव में, तुला राशि में, मूल त्रिकोण राशि में, मैं बता चुका हूं पहले ही, जो कि बहुत ही पावरफुल होते हैं, और उसमें भी केंद्र में बैठे हैं, और उनकी दृष्टि जा रही है चतुर्थ भाव पे, यानी माता की भी तबीयत आपका ठीक रहने वाला है। जो पहले से जो दिक्कतें भी आए, इसके स्वामी चतुर्थेश मंगल है, तो मंगल का जो दृष्टि है 12वें भाव पे जा रहा है, तो माँ का तबीयत में सुधार होगा। चंद्रमा देखिए इसमें है शुरू में, लेकिन फिर थोड़ी तबीयत गड़बड़ होने की संभावना दिख रही है आपके माता के संबंध में। मैं बताते बताते चला गया, अभी प्रेम संबंध का बता रहा था। तो प्रेम संबंध की बात करें तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है सितंबर महीना में, कोई किंतु परंतु नहीं होगा। अनमैरिड लोगों के लिए मैं खास तौर से अभी बता रहा हूँ, मैरिड पे बाद में आऊंगा। अनमैरिड लोगों का जो लव एंड अफेयर है, लव रिलेशन है, डेफिनेटली फ्रॉम बोथ साइड दैट वुड बी द वेरी बेनिफिशियल, ऑस्पिशियस एंड फ्रूटफुल इन ऑल द रिगार्ड। हर स्थितियों में अच्छा रहने वाला है प्रेम संबंध। ठीक है, मैं लॉजिक बता दिया। शुक्र अपने राशि में है और पंचम भाव के भी स्वामी है। वैवाहिक जीवन का बात करें तो जो लोग मैरिड हैं उन्हीं का ना भाई वैवाहिक जीवन होगा। अब जो अनमैरिड है उसका वैवाहिक जीवन कैसे होगा? अब भले अलग से कितना भी लोगों से उनका प्रेम संबंध हो, लेकिन वो वैवाहिक जीवन नहीं होता है शास्त्रीय, जब तक शादी नहीं होगा। तो अब देखिए यहां पे वैवाहिक जीवन वाले लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में कर्क राशि में ऊंच के होकर बैठे हैं,
डेफिनेटली आपका मैरिज लाइफ बहुत ही बेहतरीन गुजरने वाला है। कोई किंतु परंतु नहीं होने वाला है, कोई खिचखिच नहीं होने वाला। अब मान लीजिए कि तू मैं थोड़ा बड़ा अगर हो जाए वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जो सिग्नल दे रहा है आपका कुंडली, डेफिनेटली रिलेशन जो है आपके पत्नी के साथ बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और लग्न पे भी दृष्टि मार रहे हैं गुरु महाराज, तो आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है इन ऑल द रिगार्ड। अब देखिए वैवाहिक जीवन हो गया, प्रेम संबंध वैवाहिक जीवन पॉइंट हो गया। अब समग्र जीवन सितंबर में कैसा रहेगा, इसके पहले मैं बता दूं कि जिन लोगों का थोड़ा सा ये राहु की जो दृष्टि जा रही है और यहाँ पे अष्टम भाव पे, इसमें थोड़ी सी समस्या हो सकती है। और ये जिन लोगों का माँ का तबीयत खराब रहता है, अब कहिएगा कि हमारा कुंडली सर बता रहे हैं, हमारा राशि फल बता रहे हैं, तो माँ का क्यों बताने लगे? अरे भाई, योर मदर इज रिलेटेड टू यू, यू आर बॉर्न फ्रॉम योर मदर, तो डेफिनेटली उनकी भी आपके साथ साथ बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, तो आएगा ना। तो आपका माँ का तबीयत अगर ठीक रखना चाहते हैं तो आप जो है अपने बाथरूम में टब में एक टब पानी भर के रखें। आपका चंद्रमा ठीक होगा, आपका ठीक होगा, आपका माँ का तबीयत ठीक हो जाएगा। माँ को कुछ नहीं करने देना है, आप कीजिएगा अपने बाथरूम में साफ सुथरा बॉकेट में या टब में पानी भर के रखें, रात को सोते समय सुबह तक रहने दे, फिर यूज कर लें, फेंकना नहीं है, वो डेली करें, वो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत माने सोच नहीं सकते हैं आप, उसमें एक पैसा खर्च नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा रहेगा। और क्या करना है आपको बता दें, चंद्रमा भगवान शिव का सावन चल रहा है, तो सावन महीने में अभी से आप जल देना शुरू कीजिए। अभी नहीं दे रहे हैं तो देना शुरू कर दे रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। और हमारे कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया माँ के तबीयत के रिगार्ड। आपका जो राहु है मारक भाव में है, ठीक है, धन तो देंगे, धन के मामले में बहुत पॉजिटिव है, और इनकी अष्टम दृष्टि आ रही है, तो भगवान शिव का, श्री गौरी शंकर भगवान जी का, शिव जी का सिर्फ नहीं, श्री गौरी शंकर भगवान जी का पूजन करें। ये आपका कोई भी एक्सीडेंट और दुर्घटना नहीं होने देगा। खास तौर से अभी का मैं गोचर में बता रहा हूं सितंबर का, ये कोई भी समस्या नहीं होने देगा। किन्हीं को अगर कोई समझ में नहीं आया हो राशिफल बताने में, ऐसे तो नहीं लगता है कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट डाल सकते हैं, उसके लिए मैं आभारी रहूंगा। और ये मेरा बताने का पैटर्न अच्छा लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मैं फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हो सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।